नमस्कार, सीएनबीसी आवाज पर आप देख रहे हैं स्टॉक 2020 का मुकाबला। नीरज और मेरे बीच होगा मुकाबला। और देखिए, पिच रिपोर्ट बहुत ही कमजोर है। अमेरिका के बाजार तेजी से फिसले। नैस्डैक में देखिए बड़ी गिरावट देखने को मिली और उसी का असर इस समय आपको दिख रहा है दुनिया भर के बाजारों पर। एशियाई बाजारों पर नजर डाल के देखिए, ये देखिए हांगकांग के मार्केट्स 200 पॉइंट से ज्यादा की गिरावट दिखा रहे हैं। एसजीएक्स निफ्टी संकेत दे रहा है कि एक गैप डाउन ओपनिंग भारतीय बाजारों की हो सकती है। कल भी ऊपरी स्तरों पर टिक नहीं पाए थे, तेजी से नीचे फिसले थे। रिकॉर्ड टर्नओवर कल हुए और पिच जो है वो बहुत ही कमजोर है। वैसे तो बॉलिंग वाली पिच है, लेकिन जो भी होना है वो तो सुबह सुबह हो जाएगा। गैप डाउन ओपनिंग होगी, उसके बाद मेरे सेलेक्टर्स तो कहते हैं खरीदारी करनी चाहिए। आपके सेलेक्टर्स का क्या मानना है? देखिए, इसमें गिरा क्यों यूएस मार्केट, ये समझना बहुत जरूरी है। क्वालिटी ऑफ डेटा जिसको बोलते हैं ना, इसलिए गिरा है क्योंकि वहां चर्निंग चल रही है। आईटी शेयर जो अब तक बहुत वैल्यू स्टॉक्स माने जाते थे, उनको लोग बेच रहे हैं। और जो अब नए वैल्यू स्टॉक्स आपको देखने को मिले ओल्ड इकोनॉमीज के, बैंक, फाइनेंशियल्स या इंडस्ट्रियल, वहाँ बाइंग हो रही है। तो ये वो नहीं है कि सब कुछ बेच के निकल जाइए, चेंज है। तो इसलिए वो कारण समझना बहुत जरूरी है। इसलिए अमेरिका की गिरावट से बहुत घबराने की जरूरत नहीं। अपने यहाँ गिरावट है, जैसे आपको ना वैल्यू पिकिंग करिए, अच्छे स्टॉक ढूंढिए। और बिल्कुल सही बात है कि ट्रेडिंग के लिए तो हम ये शो इसलिए जाना जाता है ना कि हम खरीदारी के मौके आपको दिलवाते हैं। हालांकि मैं शुरुआत में गिरावट से ही करूँगा। कमजोरी वाले शेयर से पैसा यहाँ भी बनेगा आपका। सुज़लॉन पहला शेयर होगा, बहुत कमज़ोर फुटिंग पे खड़ा हुआ है। इसमें क्रेडिट स्विस ने करीब 4.5 करोड़ शेयर बेच दिए हैं। ये बिकवाली इसलिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है कि जब सब कुछ ठीक चल रहा है, कंपनी अच्छा कोशिश कर रही है, उसके बावजूद अगर बड़े फंड इस तरह बेचते हैं तो एक निराशा का भाव आता है। और बाजार अगर कमज़ोर है तो ऐसे स्टॉक्स की और पिटाई हो जाती है। 17 रुपये के लक्ष्य के साथ सुज़लॉन एनर्जी बेचें, 18.50 पे स्टॉप लॉस है। देखिए, जून सीरीज जो कल अंत हुई है, इस साल में पहली ऐसी सीरीज थी जो नेगेटिव नोट पर बंद हुई है। वरना सारी सीरीज में आप देखिए पॉजिटिव नोट पर क्लोजिंग होती थी, चाहे 6 पॉइंट ही सही, लेकिन देखिए नेगेटिव तो नेगेटिव होता है। तो ये जो सीरीज की शुरुआत हो रही है, ये कमजोर नोट पर हो रही है और इस कमजोरी में आपको अच्छे शेयर चुनने चाहिए, खरीदने चाहिए, ये राय हमारी हमेशा रहती है। तो बाय ऑन डिप्स की रणनीति दिग्गज शेयरों में आप रखिए और खास तौर पर आईसीआईसीआई बैंक जैसे शेयर जो फिर दमदार हैं, अच्छा प्रदर्शन दिखा रहे हैं। और अब आप देखिए इनकी मुश्किलें भी सुलझ रही हैं। जेपी अल्ट्राटेक डील जो काफ़ी समय से अनाउंस तो हो गई थी, लेकिन पूरी नहीं हो पा रही थी, कल कंक्लूड हो चुकी है। उसका फायदा 2 बड़े प्राइवेट सेक्टर बैंक्स को मिलता है, आईसीआईसीआई बैंक और येस बैंक। और अगर दोनों में एक चुनना हो तो ज्यादा मजबूत आईसीआईसीआई बैंक लगता है, यहां पर नजर होनी चाहिए। येस बैंक भी अच्छा है, बाउंस दिखा सकता है, लेकिन चिंता उसके क्वार्टरली नतीजों को लेकर है, क्योंकि उन्होंने 12 अकाउंट्स के ऊपर ज्यादा शायद प्रोविजनिंग नहीं करी है, ये बाजार को डर है। तो आईसीआईसीआई बैंक ये बेस्ट बैंक है, यहां पर आपको खरीदारी करनी चाहिए। और ये बात हम पिछले कई दिनों से कह रहे हैं और देखिए इसने बाजार को आउट परफॉर्म किया भी है। तो 305 के टारगेट्स के साथ आईसीआईसीआई बैंक को आप अप्रोच करें। बाजार में अगर सुधार होगा तो प्राइवेट सेक्टर बैंक से वो ताकत आएगी और ये शेयर उसको लीड करेगा। बैंक निफ्टी में भी बड़ा वेटेज रखता है, 290 के स्टॉप लॉस के साथ यहां पर आप लॉन्ग पोजीशंस बना सकते हैं। चलिए, अगला स्टॉक होगा पेट्रोनेट एलएनजी और यहाँ पे भी बिकवाली की सलाह दे रहे हैं सिलेक्टर्स। और उसका भी कारण ये है कि कल इसमें दिन के दौरान सिटी ग्रुप ने करीब 37,80,000 शेयर 431 के प्राइस पे बेचे हैं। इसमें भी ध्यान रखिएगा कि इस स्टॉक में भी ऐसे एक बार और एग्जिट हो चुका है। जब डीए कैपिटल ने बाहर निकला था, उससे 10% स्टेक उसने बाहर किया था, लेकिन अभी ये जो फिर से बिकवाली आई है, ये भी उसी का एक हिस्सा है कि कुछ बड़े इन्वेस्टर्स इसमें से चेकआउट कर रहे हैं। ये एक अपॉर्चुनिटी होगी आपके पास कि बहुत नीचे आए तो वैल्यू पिक के तौर पर लें, लेकिन आज ट्रेडिंग के लिहाज से स्टॉक कमजोर होगा तो बेच के पैसा कमाया जा सकता है। 422 का लक्ष्य होगा, 435 पे स्टॉप लॉस। वेंकीज सदाबहार तेजी वाला शेयर, देखिए इस तरह के शेयर आपको चुनने चाहिए बाजार में। और आप जानते हैं पिछले कई दिनों से हमारी टीम में है 900 रुपए से सजेस्ट करना शुरू किया जब उत्तर प्रदेश में आदित्यनाथ योगी जी सीएम का अनाउंसमेंट हुआ उनका। और आप देखिए, और वो इसलिए हम कह रहे थे कि खरीदारी करिए क्योंकि बीफ बैन को लेकर बहुत सारे आवाज हो रही थी। और अब तो खबरें मीडिया में हर जगह हैं कि देखिए डिमांड जो है वो चिकन की बढ़ रही है और बीफ की कम हो चुकी है। तो ये वो कंपनियां हैं जिसको फायदा होगा। ऑर्गेनाइज सेक्टर में ज्यादा अच्छी तेजी देखने को मिलेगी बनस्पत अनऑर्गेनाइज सेक्टर के जीएसटी के आने के बाद उसका भी फायदा वेंकीज जैसी कंपनियों को मिलेगा। कल के बाजार में भी इसने नए नए उच्चतम स्तरों को छुआ है और आगे ये तेजी जारी रह सकती है। 1675 के टारगेट्स के साथ इसको अप्रोच करें। 1610 का एक स्टॉप लॉस भी आपको रख लेना चाहिए। चलिए, अगला स्टॉक होगा कामत होटल्स। और आपको याद होगा, जैसे हमने आपको बताया था कि जो बहुत सारी कर्ज में फंसी हुई कंपनियां हैं उनके दिन अच्छे चल रहे हैं। जेपी ग्रुप को आप देखिए, शानदार परफॉर्मेंस। कामत होटल भी है। इनके लिए अच्छी खबर यह है कि सेंट्रल बैंक ने इनको 1 टाइम सेटलमेंट का एक प्रपोजल है जिसको स्वीकार कर लिया है। सेलेक्टर्स को लगता है
दोनों के बीच में जो समझौता हुआ ये कामत होटल के लिए बहुत पॉजिटिव है, क्योंकि दिक्कत में थी कंपनी, डेट सेटलमेंट नहीं हो पा रहा था। अब चूंकि वन टाइम सेटलमेंट हो चुका है, सेक्टर्स को लगता है ये स्टॉक के लिए बहुत पॉजिटिव है। 55 से 57-58 तक के भी लक्ष्य उसमें आ सकते हैं, लेकिन आज के लिए 55 का लक्ष्य, 50 पर स्टॉप लॉस। देखिए प्राइमरी मार्केट एक्शन में है और आप देखिए CDSL की आज लिस्टिंग है। CDSL के लिए 88,000 करोड़ रुपीस की एप्लीकेशंस आई थी और देखिए अब अलॉटमेंट आ चुका है। वो पैसा जो IPO में, एक ही IPO को चेज कर रहा था, वो पैसा लोगों के खातों में है और अब लोग जो है वो AU फाइनेंस के IPO में आज पैसा लगाएंगे। आज आखिरी दिन है इसमें पैसा लगाने के लिए, लेकिन मेरे सिलेक्टर्स को लगता है AU फाइनेंस महंगा है। मैं ये नहीं कह रहा आपको पैसा नहीं लगाना चाहिए, पैसा लगाएंगे तो लिस्टिंग गेन्स AU में भी होंगे, लेकिन उसी के चलते आज देखिए इक्विटास, उज्जीवन जैसे स्टॉक्स पर आपकी नजर होनी चाहिए। यहां पर अच्छी खासी तेजी आज के सत्र में हो सकती है और अच्छा सब्सक्रिप्शन नंबर AU फाइनेंस के लिए भी बाजार मानकर चल रहा है, आता हुआ दिख सकता है। RBI की जो रिस्ट्रिक्शंस थी वो भी खत्म होती हुई दिखी हैं, तो AU में भी आज अच्छा खासा एक बढ़िया सब्सक्रिप्शन आंकड़ा आ सकता है और इक्विटास, उज्जीवन जैसे NBFCs, स्मॉल बैंक वाले जो प्लेज हैं वो आज आपको रडार पर रखने चाहिए। 153 के टारगेट्स के साथ अप्रोच करें, 148 का स्टॉप लॉस रखें। अगला स्टॉक होगा शालीमार पेंट्स और इसमें खबर यह है कि कंपनी करीब 50 करोड़ रुपए रेज करना चाहती है राइट्स इश्यूज के जरिए, और उनको लगता है कि इसके जरिए फंड रेज करना ज़्यादा इजी है दूसरे तरीकों के मुकाबले। तो सेक्टर्स को लगता है इस खबर के चलते इसमें एक अच्छी तेजी बन सकती है। शालीमार पेंट्स में खरीदारी करें, 278 का लक्ष्य होगा, 255 का स्टॉप लॉस। देखिए सबसे बड़ा उत्सव जो है वो GST का रोल आउट है, जो कि आज रात को संसद में 12 बजे होने वाला है। पूरा का पूरा नॉर्थ ब्लॉक देखिए तैयारियों में जुटा हुआ है, संसद तैयारियों में जुटा हुआ है, तो हमने सोचा कुछ उससे जुड़े हुए स्टॉक्स को आज टीम में जरूर शामिल करना चाहिए। तो मेगासॉफ्ट, बाल्ट्रॉनिक्स, ये वो तमाम ऐसी सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनियां हैं जिनको आपको रडार पर रखना चाहिए। और आप सब भी देखिए अब कंप्यूटर का जो सहारा नहीं लेते थे लोग, वो भी सहारा लेंगे, इनवॉइस बनेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग अब GST के दायरे में आ रहे हैं और ये एक ऐसा बड़ा रिफॉर्म है जिससे देश को बड़ा फायदा होने वाला है। तो जाहिर सी बात है जो कंपनियां इसके साथ जुड़ी हुई हैं उनका कारोबार भी बढ़ेगा। मेगासॉफ्ट जैसे स्टॉक्स, छोटी टिकट साइज के शेयर ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन दिखा सकते हैं। 16 रुपये 75 पैसे के टारगेट्स के साथ अप्रोच करना चाहिए। सब लोग इस समय एक काम कर रहे हैं, अपनी जो स्टॉकिंग है वो देख रहे हैं और उसको कंप्यूटर पर चढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो बाल्ट्रॉनिक्स जैसी कंपनियों को इससे फ़ायदा मिलता है। ये कंपनियां इसी तरह के कामकाज में हैं, उपकरण बनाती हैं, जैसा कि नाम भी सजेस्ट करता है। तो फंडामेंटल्स पर ना जाइए, फंडामेंटल्स शायद इतने मजबूत नहीं है। अगर आप इनके अंदर जाके नतीजे देखेंगे तो बहुत मुश्किल में दौर से गुजर चुकी हैं ये कंपनियां, लेकिन इस समय सेंटीमेंट के हिसाब से ये तमाम स्टॉक अच्छा प्रदर्शन दिखा सकते हैं। 15 के टारगेट्स के साथ अप्रोच करें, 13.75 का एक स्टॉप लॉस भी आपको रख लेना चाहिए। ध्यान रखिएगा पोर्टफोलियो शेयर नहीं है, जैसा कि मैं आपको ISMT में बताता आया हूं, लेकिन देखिए 10-10% के मूव्स ये तमाम शेयर दे देते हैं। अगला स्टॉक होगा बैंकिंग सेगमेंट से और सरकारी बैंक ऑफ बड़ौदा में खरीदारी की सलाह सिलेक्टर्स दे रहे हैं। उसकी वजह यह है कि इसमें नोमुरा ने इसका लक्ष्य न्यूट्रल से बढ़ा के बाई किया है और 200 रुपए का इसमें लक्ष्य किया। देखिए सरकारी बैंकों की हालत बहुत ख़राब है, इसमें किसी को शक नहीं है। जो 12 अकाउंट चुने गए हैं उसमें से जो टॉप 3 सरकारी बैंक हैं उनके बड़े पोर्टफोलियोज हैं, रिस्ट्रक्चरिंग की प्रोसेस चल रही है। तो शायद इस बात को डिस्काउंट किया जा रहा है कि अब धीरे धीरे स्थिति सुधरेगी, लेकिन ये बात सही है कि 2-3 क्वार्टर लगेंगे बहुत अच्छी स्थिति आने में, लेकिन प्रोसेस शुरू हो गया। अब उसका उदाहरण देखिए, कल JP एसोसिएट्स की पूरी डील कंप्लीट हो गई, जैसा हेमंत ने शुरू में आपको बताया कि ऐसे बैंक को फायदा होगा। तो ये सारे मद्देनजर रखते हुए बैंक ऑफ बड़ौदा में जो नोमुरा ने 200 रुपए के लक्ष्य के साथ इसको न्यूट्रल से बाई किया है वो एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है। 168 के लक्ष्य के साथ खरीदारी करें, 152 पे स्टॉप लॉस रखें और वक्त है इसी के साथ अब डिपेंडेबल शेयर का। मेगासॉफ्ट और बाल्ट्रॉनिक्स के बाद एक और छोटी मझौली कंपनी ITI के ऊपर सिलेक्टर्स काफी बुलिश हैं। ये सरकारी कंपनियां, आप सब जानते हैं, हमारे टीम में 12-15 रुपए से लगातार स्टॉक 2020 में हम लोग इसे सजेस्ट करते आए हैं। 100 रुपए से ऊपर के लेवल्स भी देखे इस शेयर ने और उसके बाद थोड़ा सा करेक्शन दिखा रहा है और अब वापस से तेजी की तरफ ये शेयर बढ़ने के लिए तैयार होता हुआ दिखेगा। आप देखिए सरकार सरकारी कंपनियों को रिवाइव करने के लिए हर मुमकिन कदम उठा रही है। ITI एक ऐसी कंपनी है जिसकी पहले चर्चा थी कि MTNL में इसका विलय कर दिया जाएगा, उसके बाद भी काफी सारी
सारी खबरें आई। बीच में ये भी खबर आई कि दरअसल जो सरकार जीएसटी को इम्प्लीमेंट कर रही है उसका एक पूरा का पूरा पोर्टल है जिसको ITI दरअसल टेस्ट करने का काम उसको दिया गया है। तो एक तरह से जीएसटी का प्ले भी आप इसे मानकर आज ट्रेड कर सकते हैं। 95 के टारगेट के साथ अप्रोच करें, 88 का एक स्टॉप लॉस पे आपको रख लेना चाहिए। नीरज, आपका मिस्टर डिपेंडेबल क्या है, बताइए। देखिए, RCF मेरा डिपेंडेबल होगा और इसलिए हमने चुना है कि इसका OFS खुला और कल नॉन रिटेल पोर्शन 200% से ज़्यादा सब्सक्राइब हो गया है। ये दिखाता है कि कितनी ज़्यादा एपिटाइट है क्वालिटी कंपनीज की। हालांकि सरकारी कंपनी है और जिस तरीके से फर्टिलाइजर सेगमेंट में सरकार ने कोशिश करी उसको रिवाइव करने की, उसी का नतीजा है कि इसमें बहुत ज़्यादा एपिटाइट देखने को मिल रही है। आज रिटेल पोर्शन इसमें होगा तो सेलेक्टर्स यहाँ लगता है कि इन ऐसे शेयरों में खरीदारी आपको करनी चाहिए। और इस समय ध्यान रखिएगा कि जो सरकार कह रही है वो कर रही है। इस सरकार की कम से कम इस मामले में बड़ी तारीफ करनी चाहिए। आप देखिए, एयर इंडिया की सिर्फ खबर आई और कैबिनेट ने उसको अप्रूव कर दिया। तो RCF में जिस तरीके से और आगे फर्टिलाइजर सेगमेंट में चेंज की बात की जा रही है वो इसके लिए बहुत पॉजिटिव, इसीलिए एपिटाइट देखने को मिल रहा है। 81 का लक्ष्य, 74 पे स्टॉप लॉस। ऑलराइट, तो फिर बाकी की फर्टिलाइजर कंपनियों पर भी आपकी नजर होनी चाहिए जो सरकारी है, और वो कौन सी है मैं आपको बताऊंगा छोटे से ब्रेक के बाद। जी हाँ, मेरी टीम के बाकी के बचे हुए 4 शेयर कौन से हैं, नीरज की टीम में बाकी बचे हुए 4 शेयर कौन से हैं, ये सब हम आपको बताएंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेकर अभी हाजिर होते हैं। स्वागत है आपका स्टॉक 2020 में और अगली टीम को आगे बढ़ाते हैं। 7वां शेयर शिवा सीमेंट होगा। कल भी हमने टीम में शामिल किया तो बहुत बढ़िया रिटर्न आपने कमाए होंगे। आज फिर वही खबर है, उसी ग्रुप ने JSW सीमेंट ने फिर से 12 लाख से ज़्यादा शेयर खरीदे हैं और प्राइस 12 रुपये 49 पैसे के आसपास, यानी CMP के आसपास ही इन्होंने खरीदे हैं। तो लगातार इसमें बाइंग चल रही है इस ग्रुप की तरफ से। 25 रुपये के लक्ष्य के साथ इसमें खरीदारी करें। अगला स्टॉक होगा AB Nuvo। इसमें खबर यह है कि इसकी एक सब्सिडरी है AB कैपिटल। AB कैपिटल में प्रेम जी जो फैमिली इन्वेस्टमेंट है उसने 2.2% स्टेक लिया है 700 करोड़ रुपए में। उसके हिसाब से AB कैपिटल का वैल्यूएशन बनता है 32,000 करोड़ रुपए, जो कि आदित्य बिरला नुवो जो उसकी पेरेंट कंपनी है उससे ज्यादा वैल्यूएशन उसका है और वो अलग से लिस्टिंग होने जा रही है। तो जबरदस्त वैल्यू अनलॉकिंग आदित्य बिरला नुवो के लिए होगी। यहाँ पे 1900 रुपए के लक्ष्य के साथ खरीदारी करें, 1800 पे स्टॉप लॉस। तो बिरला जी की कंपनियां फोकस में रहने वाली है इन शॉर्ट, और आप देखिए इसीलिए मैंने ग्रासिम को भी टीम में शामिल कर लिया है और आदित्य बिरला मनी को भी टीम में शामिल कर लिया है। ये दोनों स्टॉक्स भी अच्छा प्रदर्शन दिखा सकते हैं। और देखिए, जिसके पास पैसा है, कहते हैं जिसकी लाठी उसकी भैंस। आप देखिए, सस्ते सस्ते एसेट्स JP ग्रुप के अल्ट्राटेक ने खरीदे हैं। यानी ये ग्रुप जो है वो सही दाम पर एसेट्स खरीद रहा है, सस्ते एसेट्स खरीद रहा है और जिससे इनको फायदा भी होने वाला है। इस ग्रुप के ऊपर फोकस रखिएगा। ये हफ्ता भी इस ग्रुप में अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। ग्रासिम में 1280 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। अल्ट्राटेक इसलिए टीम में शामिल नहीं किया क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं कि वो जो एसेट्स हैं वो खरीदने के बाद 2 साल तक हो सकता है इनके EPS में बड़ी बढ़ोतरी नहीं देखने को मिले, इसीलिए बस उस शेयर को छोड़ रखा है। लेकिन AB मनी में भी अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। 69 तक के टारगेट्स के साथ अप्रोच करें। 66.25 का स्टॉप लॉस भी आपको रख लेना चाहिए। तो बिरला जी के शेयर रखिए फोकस में। अब जानते हैं आज का फ्री हिट शेयर कौन सा। जयप्रकाश एसोसिएट्स हमारा फ्री हिट होगा और पिछले 15 दिन में अगर किसी ने मालामाल किया तो वो सिर्फ JP ग्रुप है। और देखिए, इसमें कल हमने JP इंफ्रा लिया था लेकिन वो कल सर्किट में था, इसको आज नहीं ले पाए। आज हमने JP एसोसिएट्स लिया है कि जो बिरला ग्रुप की अभी हम बात करते हैं, बिरला ग्रुप ने 16,000 करोड़ से ज्यादा की डील कंक्लूड कर दी है। पैसे उनको मिल गए हैं, 6 प्लांट स्टील के खरीद लिए हैं। तो इस डील से बहुत बड़ा पॉजिटिव होगा और JP एसोसिएट्स इसीलिए लगातार 9 रुपए से 22 पे 70 पैसे की रैली कर चुका और ये रैली अभी भी कंटिन्यू रही। कल भी ये स्टॉक 10-11% ऊपर बंद हुआ था। 24 रुपए के लक्ष्य के साथ JPSO में खरीदारी करें। अगर सर्किट नीचे खुलता है JP इंफ्रा भी आप खरीद सकते हैं। और पिंच हिटर स्टॉक के तौर पर हमने अडानी इंटरप्राइजेस को शामिल किया है। वो इसलिए शामिल किया है कि सरकार एक बार फिर से एडिबल ऑयल और क्रूड ऑयल में इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने जा रही है घरेलू इंडस्ट्री को सपोर्ट करने के लिए। और आप जानते हैं कि अडानी विल्मर जो अडानी इंटरप्राइज की सब्सिडरी है, फॉर्च्यून नाम से एडिबल ऑयल बनाती है, देश की सबसे बड़ी कंपनी है। तो बहुत बड़ा फायदा इनके लिए होगा। 141 का लक्ष्य, 131 का स्टॉप लॉस। सरकारी कंपनियों के ऊपर नजर रखिए। ITI को मिस्टर डिपेंडेबल का दर्जा दिया था, फैक्ट को फ्री हिट का दे रहे हैं और ITDC को पिंच हिटर का। तो ये स्टॉक्स हैं जहां पर आपकी नजर होनी चाहिए। और आपने देखा RCF में क्या हुआ, OFS आया, शेयर नीचे आया और OFS एक ही घंटे में पूरा का पूरा भर गया और आज रिटेल पार्टिसिपेशन भी जबरदस्त माना जा रहा है। तो RCF के लिए अगर इतनी एपेटाइट है तो
तो इसका मतलब है ये तमाम कंपनियों में वैल्यू है। देखिए ये बाजार बता रहा है आपको, तो फैक्ट पर भी नजर रखिए। 44 तक के टारगेट्स के साथ इसको आप अप्रोच कर सकते हैं। आईटीडीसी पर नजर रखिए, और आईटीडीसी ने देखिए मध्य प्रदेश और आसाम के होटल्स को वहां की राज्य सरकारों को सौंप भी दिया है। वो डील भी कंक्लूड हो चुकी है, कल बाजार बंद होने के बाद ये जानकारी आई। तो आईटीडीसी के टारगेट्स आपके सामने लाते हैं, वहां पर भी अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है, और वो है हमारा पिंच हिटर स्टॉक। यहां पर भी आप आज लॉन्ग साइड की पोजीशंस बनाकर फायदा कमा सकते हैं। 550 के टारगेट्स के साथ अप्रोच करें। 533 का स्टॉप लॉस भी आपको रख लेना चाहिए। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद बताएंगे आपको आज का कैप्टन्स चॉइस कौन सा है, और एक क्विक रिकैप भी देंगे दोनों ही टीम्स का। स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं स्टॉक 2020 का मुकाबला, और ये देखिए टीम आपके सामने जो ब्रेक से पहले हमने आपको बताई। अब है नीरज की बारी। नीरज बताइए कैप्टन चॉइस किसे लेंगे? देखिए इक्विटास को लेंगे, और इक्विटास को इसलिए लेंगे क्योंकि एयू फाइनेंस जैसा वैल्यूएशन के लिहाज से महंगा अगर आईपीओ सक्सेसफुली हो रहा है, तो इक्विटास सेम चीज़ है उसमें, और बहुत ही उससे बुक वैल्यू के लिहाज से बहुत सस्ते में है। तो इसलिए मुझे लगता है इक्विटास में आज तेजी होगी। 153 के लिए बहुत आसानी से खुलते अचीव होने की संभावना है। मेरी टीम पे नजर डालिए, बताइए कौन सा खरीदेंगे? आरसीएफ आपका मिस्टर डिपेंडेबल स्टॉक ही खरीदेंगे। और आप देखिए हम लगातार कहते आए हैं कि ये शेयर में बहुत वैल्यू है, और जैसे ही ओएफएस खुला घंटे भर में देखिए नॉन रिटेल पोर्शन सब्सक्राइब हो गया। आज रिटेल पोर्शन के सब्सक्रिप्शन के बाद ये जो ओएफएस है उसका हैंगओवर भी हट जाएगा, तो यहाँ पर एक अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। वापस आगे चलकर 100 रुपए के लेवल्स भी अचीव कर सकता है। तो ये होगा ट्रू मिस्टर डिपेंडेबल स्टॉक का। मेरी पूरी टीम पर नजर डालिए, बल्लेबाजों से भरी हुई है। जेपी अल्ट्राटेक डील पूरी हो चुकी है। बैंकर्स को सबसे ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि बैंकों ने ही कर्जा दिया था, उनको कर्ज वापस मिलेगा। तो आईसीआईसीआई बैंक के ऊपर नजर रखिए। वेंकीज जैसे स्टॉक्स अच्छा प्रदर्शन दिखा सकते हैं। इक्विटास में अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। एयू की आज आईपीओ बंद हो रहा है, और उसको अच्छे रिस्पॉन्स की उम्मीद है। उससे सस्ता शेयर इस समय जो है इक्विटास है, तो यहाँ पर तेजी बनेगी। और जीएसटी के थीम के ऊपर आप देखिए मेगासॉफ्ट, बार्ट्रॉनिक्स, आईटीआई जैसे स्टॉक्स अच्छा प्रदर्शन आज के दिन दिखा सकते हैं। ग्रासिम और एबी मनी, ये वो बिरला ग्रुप की कंपनियां हैं जहां पर अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है इस पूरे हफ्ते। और नजर रखिए फैक्ट और आईटीडीसी जैसी सरकारी कंपनियों पर भी, यहां पर भी अच्छी रैली देखी जा सकती है। आरसीएफ के ओएफएस को जिस तरह से अच्छा रिस्पॉन्स मिला है, इसीलिए आज फैक्ट को फ्री हिट का दर्जा दिया है। खरीदारी पर ज्यादा फोकस है यहाँ पे, लेकिन शुरुआत दो बिकवाली वाले शेयरों से। सुजलॉन एनर्जी और पेट्रोनेट दोनों में बड़े इन्वेस्टर्स ने बड़ी मात्रा में शेयर बेचे हैं, इसलिए कमजोरी हो सकती है। कामत होटल का सेंट्रल बैंक के साथ वन टाइम सेटलमेंट है, बहुत पॉजिटिव है। शालीमार पेंट्स राइट्स इश्यू लेके आ रहा है। बैंक ऑफ बड़ौदा में नमूरा ने 200 रुपए का लक्ष्य दिया है। आरसीएफ का ओएफएस 2 गुना से ज्यादा सब्सक्राइब हो चुका है, नॉन रिटेल पोर्शन। शिवा सीमेंट में कल फिर जेएसडब्ल्यू स्टील ने 12 लाख से ज्यादा शेयर खरीदे और बाजार भाव पे खरीदे। आदित्य बिरला नुवो में जबरदस्त तेजी होगी, क्योंकि प्रेमजी इन्वेस्ट ने इसकी सब्सिडरी आदित्य बिरला कैपिटल में 2% से ज्यादा स्टेक खरीदा है। जयप्रकाश एसोसिएट्स की डील जो अल्ट्राटेक के साथ थी 6 फैक्ट्री बेचने की, वो कंप्लीट हो गई है, तो वो बहुत बड़ा पॉजिटिव। और अडानी इंटरप्राइजेज एक बार फिर से एडिबल ऑयल और रॉ एडिबल ऑयल में इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने की बात सरकार कर रही है। ऑलराइट, चलिए तो ये हैं वो स्टॉक्स जो आज कमाल दिखा सकते हैं। नई सीरीज का पहला ट्रेडिंग सेशन, और पिच देखिए थोड़ी सी कमजोरी भरी, तो ऐसे में आपको क्या रणनीति बनानी चाहिए हमारे एक्सपर्ट से जानेंगे। जी हाँ, एक ब्रेक लेकर अभी हाजिर होते हैं और लेकर आएंगे आपका फेवरेट शो मार्केट काउंटडाउन।